उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश से वाराणसी, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, बाराबंकी, बलिया, फर्रुखाबाद समेत 19 जिलों में तबाही, 13 की मौत, स्कूल बंद, 35 जिलों में रेड अलर्ट। यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर हैं। 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बदायूं में गंगा और रामगंगा खतरे के निशान के पार चली गई है। एक मकान कटान की चपेट में आकर गंगा में समा गया है। रामगंगा नदी बदायूं शाहजहांपुर हाईवे के ऊपर से बह रही है। कई सड़कों पर करीब 2 फीट पानी भरा हुआ है। चंदौली में मूसा खान और लतीफ शाह बांध लबालब भर गया है। उनके गेट खोल दिए गए हैं। लखीमपुर में शारदा नदी पर बने तमोलिनपुरवा बांध का एक हिस्सा कट गया है। इससे 12 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ललितपुर में खेड़ार नदी का पानी पुल के 3 फीट ऊपर बह रहा है। सिरसी पुल भी डूब गया है। वाराणसी में गंगा और प्रयागराज में यमुना का जलस्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन अभी भी सभी घाट डूबे हुए हैं। सड़कों और छतों पर अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। फर्रुखाबाद में 70 से अधिक घरों में गांव का पानी घुस गया है। 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित हैं। इधर बुधवार तड़के से झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर समेत 10 जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। लखनऊ में रिमझिम फुहारे पड़ रहे हैं। महोबा में जिला अस्पताल में पानी भर गया है। इमरजेंसी बाढ़ की छत से पानी टपकने लगा है। पिछले 24 घंटे में बारिश की वजह से हुए हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई है। मकान ढहने से महोबा, उन्नाव में 2 और सुल्तानपुर में 1 की मौत हो गई है। इसके अलावा बांदा में नाले में 4 लोग बह गए, 3 की मौत हो गई। इससे पहले वाराणसी में मंगलवार को अलग अलग हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी। मौसम विभाग ने आज 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश और 33 जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है, यानी रेड अलर्ट है। वाराणसी में 20 घंटे हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यम दानिश के अनुसार पूर्वी यूपी में बने चक्रवाती सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अगले कुछ दिन तक पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी यूपी में दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी यूपी में पछुआ हवाओं की वजह से फिलहाल तेज या भारी बारिश की संभावना काफी कम है। यूपी के 35 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या, प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर शामिल है। फर्रुखाबाद के अमृतपुर में गांव की बाढ़ का प्रकोप लगातार बना हुआ है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद खेतों और गांवों के साथ अब स्टेट हाईवे और निजी अस्पताल भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जमापुर में नेशनल हाईवे के किनारे स्थित सूरज हॉस्पिटल में 5 फीट तक पानी बाढ़ का भर गया है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार अमृतपुर तहसील क्षेत्र में 33 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई इलाकों में घरों और खेतों में पानी भर गया है। वहीं अब रामगंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ का संकट और गहराने की आशंका है। प्रशासन प्रभावित इलाकों पर नजर जरूर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा में हो रही बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर आ गई है। इससे यूपी एमपी सीमा पर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते बांध से पानी छोड़ दिया गया है, जिसका असर ललितपुर के तालबेहट में स्थित माता टीला बांध पर भी पड़ा है। राजघाट बांध से पानी छोड़े जाने के बाद माता टीला बांध का जलस्तर बढ़ने लगा है। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे माता टीला बांध के 12 गेट खोलकर 37,000 क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़ा गया है। बुधवार सुबह 9 बजे तक बांध के गेट खुले रहे और पानी की निकासी जारी रही। इससे बेतवा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। गोरखपुर में बुधवार को मौसम सुबह से सुहाना हुआ है। तो गोरखपुर में बुधवार को मौसम
सुबह से सुहाना बना हुआ है। आसमान में बादल छाने की वजह से उमस और गर्मी कम लग रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज के दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहने के आसार जताए हैं। आज शाम को बारिश के आसार हैं। प्रयागराज में सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। देर रात हुई बूंदाबांदी के बाद सुबह से मौसम इसी तरह बना हुआ है। दोपहर बाद मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर बादल आ सकते हैं। तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। दूसरी ओर गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1 मीटर से अधिक की कमी दर्ज हुई है, जिससे बाढ़ का खतरा टल गया है। कुछ दिन पहले बढ़े जलस्तर के कारण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन अब पानी घटने के बाद प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत की सांस मिली। मुरादाबाद में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर धूप और बादलों की लुका छुपी जारी रह सकती है। इसके साथ ही शहर और आसपास के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाने और बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। सावन के अंतिम दौर में काशी पर जमकर बरसे बादल। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। महज 12 घंटे में 128 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बीते 24 घंटे में बारिश का आंकड़ा 157 मिलीमीटर पहुंच गया है। बारिश इतनी तेज रही कि जून और जुलाई में हुई कुल बारिश से अगस्त के महज 25 दिनों में 2.5 गुना अधिक पानी बरस गया है। इससे मानसून सीजन में बारिश की कमी भी तेजी से पूरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ गंगा का जलस्तर अब 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। आज सुबह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो आगरा में बुधवार सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। हवा भी सामान्य से अधिक चल रही है। लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिन में गरज चमक के साथ 1 या 2 बार बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। तो महोबा में मंगलवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने करीब 12 घंटे तक शहर की रफ्तार थाम दी है। तेज बारिश से सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई इलाकों में दुकानों और मकानों में पानी घुस गया है। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा और लोग रास्तों में फंसे नजर आए। बारिश का सबसे ज्यादा असर जिला अस्पताल में देखने को मिला है, जहां परिसर में डॉक्टरों के आवासीय परिसर में भी पानी भर गया है। गंगा और रामगंगा नदियों के उफान से बदायूं में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। सोमवार रात नरोरा बैराज से गंगा में 1,22,884 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं बिजनौर में 83,792 क्यूसेक और हरिद्वार में 69,557 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराजों से लगातार हो रहे डिस्चार्ज के कारण तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कदम नगला में गंगा लगातार आबादी वाले हिस्से की जमीन को काट रही है। कटान के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वाराणसी में मंगलवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी हो रही है। रात 10 बजे से ही तेज बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक इस पूरे सीजन के सबसे अधिक बारिश एक दिन में हुई है। 65 mm बारिश दर्ज हुई है। आज 24 घंटे तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से 19 जिलों में तबाही जैसी स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13 लोगों की मौत हो गई है। आज 35 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल वेदर अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।